देखिए, यूं तो हम आम जिंदगी में मीटर का प्रयोग पैमाइश के लिए या नापने के लिए करते हैं, लेकिन इंग्लिश पोएट्री में भी मीटर का प्रयोग होता है। वो मीटर में भी एक प्रकार है आपका टेट्रामीटर। तो इस वीडियो में टेट्रामीटर किसको बोलते हैं और सबसे पहले हम मीटर किसको बोलते हैं और मीटर कैसे बनता है, उसका क्या फॉर्मेशन का तरीका है, वो सबके बारे में जानेंगे, एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, टेट्रामीटर, सबसे पहले तो आप समझिए कि मीटर क्या है। देखिए, मीटर का मतलब जैसा कि मैंने यहां पर बताया कि मीटर का मतलब मेरा आशय है पोएटिक मीटर। मतलब पोएटिक मीटर है जो कि फीट से बनता है। अब देखिए, फीट क्या है। सबसे पहले हम टेट्रामीटर को समझते हैं, उसके बाद फीट को समझेंगे, फीट कैसे बनता है। देखिए, द वर्ड टेट्रा का मतलब होता है फोर, मतलब चार। एंड मीटर क्या है? मीटर का मतलब होता है मेट्रिकल फीट और कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फीट, मतलब बहुत सारे फीट को मिला करके एक मीटर बनता है। तो कुल मिलाकर के समझिए कि टेट्रामीटर इज द मेट्रिकल पोएटिक लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 4 फीट, मतलब 4 फीट को मिला करके जो एक मीटर बनता है उसको हम बोलते हैं टेट्रामीटर। टेट्रा मतलब 4, मीटर का मतलब मीटर, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फीट। अब समझते हैं कि फीट कैसे बनता है। देखिए, अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझें तो सिलेबल्स की वजह से फुट बनता है और फुट का प्लूरल है फीट। तो जब कई फुट हो जाएंगे तो वो फीट कहलाएगा और फीट की वजह से मीटर बनता है। अब देखिए, अब सवाल उठता है कि अब सिलेबल क्या है। देखिए, जो इंग्लिश में एक कोई वर्ड होता है तो वो सिलेबल जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है प्रोनाउंसिएशन का। जब हम उच्चारण करते हैं किसी शब्द को तो जो शब्दों के जो उतार चढ़ाव है बोलने में या लिखने में, तो उस उतार चढ़ाव को हम बोलते हैं सिलेबल। एंड इट कंटेन्स एटलीस्ट वन वॉवेल साउंड, और उस सिलेबल में, उस वर्ड में कम से कम एक वॉवेल साउंड होना चाहिए। एंड अ वर्ड इज ऑलवेज मेड ऑफ वन और मोर सिलेबल्स, मतलब कोई एक वर्ड है उसमें एक सिलेबल हो सकता है या एक से ज्यादा सिलेबल्स हो सकते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं सिलेबल को, फिर फीट समझ में आ जाएगा अपने आप। देखिए, अ वर्ड इज फॉरेस्ट, जैसे एक शब्द है फॉरेस्ट, तो इसमें 2 सिलेबल्स पाए जा रहे हैं, फो प्लस रेस्ट। तो फो इज स्ट्रेस्ड सिलेबल, उसको हम थोड़ा खींच के पढ़ रहे हैं। रेस्ट इज अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, जिसको हम जल्दी पढ़ रहे हैं। जिसको हम जल्दी पढ़ रहे हैं उसका मतलब हुआ उतार, और जिसको हम खींच के पढ़ रहे हैं उसका मतलब हुआ चढ़ाव। तो वही है आपका स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। तो शॉर्ट में मतलब यही निकला कि 2 सिलेबल की वजह से एक फुट होता है, और फुट का प्लूरल है फीट, और फीट की वजह से कई फीट को मिला करके एक मीटर कहलाएगा। और अगर उस मीटर को में 4 फीट हो तो वो क्या कहलाएगा? टेट्रामीटर कहलाएगा। क्लियर है यहां तक? अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं तो फिर अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, एक पोएम है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, बहुत ही फेमस पोएट्री है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें 4 स्टंजा है इस पोएम में, और 6 लाइन है, और टोटल मिलाकर के 24 लाइन है। और जो लिखा गया है ये टेट्रामीटर में लिखा गया। आप देखिए यहाँ पर साइड में जो लिखा हुआ है फीट, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट। तो यहाँ पर देखिए 4 फीट है, और यू जो सिंबल बना हुआ है इसका मतलब है कि हम उसको जल्दी पढ़ते हैं, और जो स्लैश की तरह टेढ़ी डंडी की तरह जो लाइन है इसका मतलब उसको हम खींच के पढ़ते हैं। 4 फीट हुए और 4 दूना 8 सिलेबल्स हुए। तो इसमें 8 सिलेबल की लाइनें हैं, हर लाइन में 8-8 सिलेबल्स पाए जा रहे हैं। तो ये आपका सिलेबल्स हुआ, क्योंकि 8 सिलेबल्स है और 2 सिलेबल का 1 फुट होता है, तो क्या मतलब हुआ? 4 फीट हुए इसमें। तो यही है आपका टेट्रामीटर, मतलब मीटर विच इंक्लूड्स 4 फीट्स इन पोएटिक लाइन। ठीक है, तो उम्मीद आपने टेट्रामीटर को हिंदी, इंग्लिश में और एग्जाम्पल के साथ में इंग्लिश लिटरेचर में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क।